So today my plan is to give you some beautiful idioms. So I will give you some beautiful idioms and the theme of the idiom is potato, right? एक वर्ड है जो सब्जी का एक नाम जिसको हम लोग आलू कहते हैं. But today I'll give you three idioms, 2 or 3 idioms which will be based on potato. Getting my point? Yes, sir. Good. तो पहला जो idiom है, first, a hot potato. The first one is a hot potato, right? Do you know what is the meaning of hot potato? Have you ever heard the meaning of a hot potato? No, sir. Very good. अच्छा किया. So the meaning of hot potato is controversial matter or issue which is controversial का मैटर, controversial का मतलब समझो विवादित. हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंट्रोवर्शियल मुद्दा, कंट्रोवर्शियल इन द सेंस विवादित, जिस पर झगड़ा हो जाए, तलवार निकल जाए, गन्स निकल जाए, और वो सब मैटर जो होते हैं ना बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इनफैक्ट इम्पॉसिबल होते हैं डील करने के लिए. तो उस तरह के मुद्दों को हम लोग क्या कहते हैं? हॉट पोटैटो. तो जब भी कोई विवादित मुद्दा जो कि या तो कंट्रोवर्शियल हो या तो फिर इम्पॉसिबल हो डील करने के लिए, तब वहां पर आप यूज कर सकते हो हॉट पोटैटो. एग्जांपल देखते हैं. The property is a, इसको पढ़ते हैं. Look at one more example. The property is a hot potato between two brothers. यानी दो भाइयों के बीच ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? विवादित मुद्दा है, यानी कि एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है. समझ में आया? Yes, sir. गुड. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सभी तो रिकॉर्डिंग ले लेना आगे. The next one is Scotch potato. This is very easy idiom. The next potato based idiom is a Scotch potato. कभी सुना ऐसे Scotch potato? No, sir. Good. अभी सुना ना? Yes, sir. Good. So Scotch potato का एक्चुअल मतलब क्या होता है? वो सब आप इससे रिलेटेड है. You all are related to this idiom. Scotch potato का एक्चुअल मतलब होता है a person who wastes his lot of time to watch television. ऐसा बंदा या ऐसी बंदी जो अपना लॉट ऑफ टाइम यानी बहुत बेशकीमती समय बर्बाद करते हो टीवी देखने में, दिन भर टीवी देखने में. तो जो बंदा दिन भर टीवी देखता है, या कार्टून देखे, चाहे सीरियल देखे, चाहे कोई भी प्रोग्राम देखे, अगर वो दिन भर टीवी देखता है और टीवी देखने का आदी है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ Scotch potato, राइट? यानी अ पर्सन who spends lots of time to watch television, that is called television, that means TV. तो ये तो हर एक बंदा ऑलमोस्ट हमारे फैमिली में और किसी की फैमिली में डेफिनेटली ऐसे बंदे होते हैं, राइट? दे आर कॉल्ड अ Scotch potato. एग्जांपल देखते हैं. My younger bro is a Scotch. अब लोग इसे एग्री करेंगे, जो बंदा Scotch potato है वो लोग अपने आप को Scotch potato बोल सकता है कि I am a Scotch potato, right? So first word is a hot potato. That means a controversial issue, या कोई विवादित मुद्दा जिसको डील करना या हल करना बहुत ही मुश्किल हो या फिर नामुमकिन हो. That is called a hot potato. और नेक्स्ट है a Scotch potato. Scotch potato is called a person who wastes बोल लो, spends बोल लो, lot of time to watch
टीवी। एग्जाम्पल लिखा हुआ मैंने, माई यंगर ब्रो इज अ कॉच पोटैटो। बाकी तुम लोग इसी को देखकर और सेंटेंस बना सकते हो, आई एम अ कॉच पोटैटो, यू आर अ कॉच पोटैटो, आई एम नॉट अ कॉच पोटैटो। नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट वन इज मीट एंड पोटैटोस। अगर मैं इसको नॉर्मल इसका ट्रांसलेशन करूं तो हिंदी होगा मीट यानी कि मांस और आलू, यानी मांस और आलू, राइट? ये नहीं मीनिंग होगा मांस और आलू, बट द मीनिंग ऑफ मीट एंड पोटैटोज इज नॉट अ मांस एंड आलू। द मीनिंग ऑफ मीट एंड पोटैटोज इज पार्ट एंड पार्सल, नट्स एंड बोल्ट्स, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी महत्वपूर्ण अंग या फिर महत्वपूर्ण हिस्सा किसी भी चीज का, राइट? इसको हम लोग पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल यानी महत्वपूर्ण अंग या फिर हिस्सा। महत्वपूर्ण अंग या फिर हिस्सा, किसी भी चीज का महत्वपूर्ण अंग या फिर हिस्सा, राइट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। यू पीपल गो इनसाइड, यू अंकिता शुड अप, तेरा कैमरा शुड नॉट, स्विच ऑफ, पॉज कर दो। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यस सर। मैंने कहा कि दो पोटैटो बेस्ड वर्ड दे चुका हूं, और तीसरा पोटैटो बेस्ड वर्ड है जो है मीट एंड पोटैटोस, जो मैंने कहा जस्ट लिखा है पार्ट एंड पार्सल, यानी कि महत्वपूर्ण अंग या फिर हिस्सा किसी भी चीज का, या किसी भी संस्था का, किसी भी घर का, या किसी भी चीज का जो भी महत्वपूर्ण अंग होगा या एन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, उसको तुम लोग को मीट एंड पोटैटो से डील करना है। जैसे कि look at an example. In this time, smartphone, a smartphone has become a meat and potatoes. तुमको इसको ऐसे ही लिखना है, a meat and potatoes, और इस वर्ड पर ध्यान देना है। In this time, a smartphone has become a meat and potatoes of our life, of our lives. लाइफ सिंगुलर हो गया और लाइफ हो गया बहुवचन, तो हमारी जिंदगियों का क्या बन गया है? महत्वपूर्ण अंग या फिर महत्वपूर्ण हिस्सा, क्या? मोबाइल। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि और कौन कौन सी चीज आपके जीवन के मीट एंड पोटैटोज है। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ऑल्सो मीट एंड पोटैटोज। इंग्लिश, इंग्लिश इज ऑल्सो, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट्स हैं उसमें अंग्रेजी भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उन सब्जेक्टों का, क्योंकि सफलता अगर पानी है तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश एज वेल। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इंग्लिश के बिना जिस चीज को आप पाना चाहते हो, अंग्रेजी इज नॉट अ सक्सेस, इंग्लिश इज अ कंट्रीब्यूशन विच विल मेक यू रिच टू योर डेस्टिनेशन। जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वहां पर अंग्रेजी आपको हेल्प करेगी। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एन इंग्लिश is a meat and potatoes for every student. एक बार फिर से पढ़ता हूं। An English is a meat and potatoes for every student. यानी हर एक स्टूडेंट के लिए अंग्रेजी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड?
Yes, sir. लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, पहला है अ हॉट पोटैटो, कंट्रोवर्शियल मैटर या कंट्रोवर्शियल इशू। मैंने कश्मीर का नाम लिया था, मैंने एमएसपी का नाम लिया था, मैंने आर्टिकल 35 का नाम लिया था। काफी चीजें हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट थी डील करने के लिए, बट डील हुई, और कुछ चीजें डील नहीं हुई। तो हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर इम्पॉसिबल हो डील करने के लिए या डिफिकल्ट हो, तो आपको उसको डील करना है हॉट पोटैटो, राइट। एग्जांपल देख सकते हो, द प्रॉपर्टी इज अ हॉट पोटैटो बिटवीन टू ब्रदर्स, और मैंने लिखा इट इज अ पॉलिटिक्स हॉट पोटैटो, या फिर इट इज अ क्रिकेट हॉट पोटैटो। अगर क्रिकेट का मुद्दा है, डील नहीं हो रहा, तो इट इज अ क्रिकेट हॉट पोटैटो। अगर बॉलीवुड का मुद्दा है, डील नहीं हो रहा है, तो इट इज अ बॉलीवुड हॉट पोटैटो, राइट। आगे बढ़ते हैं। अ couch potato, that's called a person who spends lot of time to watch television. क्वाइट क्लियर है, क्वाइट एविडेंट कि ऐसा बंदा, ऐसा बंदी जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, समय बर्बाद करते हो या फिर स्पेंड करते हो टीवी देखने के लिए। अ couch potato. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मीट एंड पोटैटोस, यानी कि जीवन का महत्वपूर्ण अंग या फिर वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट, यानी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनीथिंग। एग्जांपल समझते हैं कि इन दिस टाइम अ स्मार्टफोन हैज बिकम a meat and potatoes of our lives. Or last but not the least, an English is a meat and potatoes for every student. I hope you must have understood these idioms. At first you will write these idioms, thereafter I will let you know what to do, and irrespectively talk about online class. So I would like to finish my speaking and I'll meet you in my next video. Goodbye.